जंग तो यहाँ है। जी हाँ, कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन देश के कई हिस्से इन दिनों जल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और कई इलाकों में लोग पानी के लिए मानो जंग ही लड़ रहे हैं। न्यूज़ 24 लगातार आपको पानी संकट से जूझ रहे लोगों की तस्वीर दिखा रहा है। लोग किस तरह पानी की समस्या से परेशान हैं, उसकी एक एक कहानी आपको हम दिखा रहे हैं। आज आपको महाराष्ट्र के नासिक के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो पीने का पानी के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालता है। देखिए। प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। किसी को आरओ का पानी नसीब होता है तो कोई इस तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर है। लेकिन ये गंदा पानी भी इन्हें आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पथरीली ऊबड़ खाबड़ ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। तेज धूप और पथरीली खाई को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जान जोखिम में डालनी पड़ती है। महिलाओं को गहरे कुएं में 50 फुट से भी ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियों के सहारे गहरे कुएं में पानी के बीच टिकना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक होने पर जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तब जाकर बमुश्किल इस तरह का पानी नसीब हो पाता है। जगह भागओहोल गांव, त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर मौजूद है गांव भागओहोल। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव भले ही देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या उतनी ही ज्यादा विकराल है। यही वजह है कि कड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद ही गांव वालों को थोड़ा बहुत पानी पीने को नसीब हो पाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर बसे भागओहोल गांव आज पानी संकट से त्राही त्राही कर रहा है। इंसानों को पीने का पानी नसीब नहीं है। पूरे गांव में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि लोगों को बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है। पानी की जद्दोजहद में जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। क्या महिलाएं और क्या बच्चे, इन दिनों हर किसी के पास एक ही काम है, कुएं से पानी लाना। ऊपर आसमान से बरसते आग के गोले और नीचे पथरीली पहाड़। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं और बच्चे ग्रुप में पानी लाने के लिए निकल पड़ी हैं। चेहरे भले ही अनेक हैं, सभी की उम्र अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, गांव के बाहर बना कुआं, जहां से पानी लाकर खुद की प्यास बुझाई जा सके, परिवार को पानी पिलाया जा सके। 2 बूंद पानी के लिए गांव की महिलाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भागओहोल की महिलाओं से बेहतर और कौन समझ सकता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बेहद ही कड़ी चुनौतीपूर्ण ये जो रास्ता है, ये नीचे खाई में जाता है और वहां पर सिर्फ एक कुआं मौजूद है और उसी कुएं से यहाँ की महिलाएं पानी लेने जाती हैं। आप तस्वीरों में पीछे मेरे देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बर्तन लेकर इसी खाई में काफी लंबे तक नीचे जाकर कुछ पानी लेकर अपने घर पहुंचेंगे। और ये जद्दोजहद, ये मेहनत इसी तरीके से इस गांव की महिलाओं की सुबह से लेकर शाम तक चलती है, तब जाकर इन्हें पीने के लिए पानी मिल पाता है। इस तरीके की जो निचले हिस्से में खाई में जाकर एक कुआं मौजूद है, उसमें भी कुछ पानी बचा है, वहां पर ये महिलाएं जाती हैं और घंटों घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें पीने का पानी मिल पाता है। तो इस तरीके के हालात महाराष्ट्र के कई गांवों में बने हुए हैं और खास तौर से भीषण गर्मी में इन कुएं का पानी भी सूख जाता है। ऐसे में इस गांव की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सभी एक साथ ग्रुप में इसलिए निकलते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। पथरीले रास्तों पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।
हमेशा नीचे गिरने का डर बना रहता है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर चलना पड़ता है। भाग-ओहोल गांव पहुंचे हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने गांव के युवाओं से जब बात की तो पता चला कि इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस गांव वालों के साथ हमने भी उस जगह पर जाने का फैसला लिया है जहां से इन्हें कुछ पानी पीने के लिए मिल पाता है, लेकिन वहां भी हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिर किस तरीके से 2 बूंद पानी के लिए ये लोग जूझते हैं, यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे और फिर इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे पानी के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बताइए आपका नाम क्या है? संदीप लाहरे। संदीप भाई, ये बताइए कि कितनी मुश्किल जाती है आप लोगों को थोड़ा सा पानी लेने के लिए, कितनी महिलाओं को दिक्कतें जाती हैं? महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है पानी लाने के लिए, क्योंकि ये सब नीचे से पानी ऊपर लाना पड़ता है। ये मतलब पानी के जो कुएं है ना, नीचे नीचे है, मतलब सब नीचे की तरफ है, बहाव नीचे की तरफ होता है, इसलिए ऊपर चढ़ के लाना पड़ता है, इसलिए बहुत मशक्कत होती है। सवेरे पानी लाते हैं और शाम को लाते हैं, लेकिन पानी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस तरीके की समस्या हर साल यहाँ पर होती है और इसी मशक्कत के बाद उन्हें कुछ वक्त का पानी मिल पाता है। तो आइए चलते हैं और हम भी देखते हैं कि आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए। हमारे संवाददाता संकेत पाठक भी गांव के लोगों के साथ बाहर बने कुएं की तरफ चल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए लोग किसी तरह कुएं के पास तक पहुंचे। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पानी के लिए असल जद्दोजहद अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुएं में पानी बेहद ही कम था। कुएं के सबसे निचले सतह में थोड़ा सा पानी बचा था। लोगों ने कुएं में अपनी अपनी बाल्टी डालकर पानी निकालना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद लोग थोड़ा सा पानी बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। कई मील तक चलकर खाई में नीचे आने के बाद गांव के पास एक कुआं मौजूद है, उसमें भी बहुत थोड़ा पानी बचा है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, इस कुएं में बहुत कम पानी मौजूद है और इसी पानी से सभी गांव वाले अपनी प्यास बुझाते हैं। और इस तरीके से देखिए पानी निकालने का काम चलता है और घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, गांव वाले हैं, वो पानी भरकर ऊपर लेकर जाते हैं। ये दिन भर की मशक्कत है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। अम्मा, कितनी दिक्कत होती है? 2 किलोमीटर पाणी आणत माझं पाय पण थकत ताणून किती आणायचं लांबून पाणी आम्ही, मग तुम्ही द्या ना आम्हाला पाइपलाइन करून। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां यहाँ पर हैं जो कि बड़ा बर्तन अपने सर पर लेकर कई किलोमीटर तक खाई में नीचे आते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ से चढ़ाई चढ़कर उन्हें अपने घरों तक जाना है और ये दिन भर इसी तरीके से कई कई घंटों की मेहनत होती है और तब जाकर उन्हें एक दिन पीने का पानी नसीब हो पाता है। हालांकि आसपास बहुत ज्यादा कुएं मौजूद नहीं है, जो भी हैं उसमें भी पानी लगभग सूख चुका है और अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके की पानी की समस्या यहाँ पर देखी जाएगी। हालांकि सरकारों से इनकी गुजारिश है कि नेता कम से कम उनके घर में या तो पानी की टंकी गांव में लगाएं या तो फिर कोई और व्यवस्था करें, टैंकर से पानी भिजाएं। लेकिन फिलहाल गांव वालों को इसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और वो अपील कर रहे हैं नेताओं से कि कम से कम 2 बूंद पानी तो उन्हें आसानी से मिल सके। तमाम जद्दोजहद और मेहनत के बाद लोगों ने थोड़ा पानी तो निकाल लिया, लेकिन जरा पानी को देखिए। क्या इस तरह का पानी आप पी सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन ये लोग ऐसे ही गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। एक तो करीब 3 से 4 किलोमीटर की मुश्किल दूरी तय कर लोग यहाँ तक किसी तरह पहुंचते हैं। बावजूद इसके इन्हें साफ पानी नसीब नहीं हो पाता। इस तरह के पानी पीने से गांव के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। घंटों की मेहनत और मशक्कत के बाद गांव वालों को जो पानी पीने को मिलता है वो इतना गंदा है कि आम आदमी उस पानी को पीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये जो पानी है ये मटमैला पानी है और यही पानी इन्हें इस कुएं से मिलता है और यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए मेरे सामने कि ये जो गांव वाले हैं यही पानी पी भी रहे हैं और इसी का इस्तेमाल पूरे दिन किया जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद ये पानी इन्हें नसीब होता है। एक शख्स हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, इतना गंदा पानी आप लोग पीते हो तो दिक्कत नहीं होती?
अब बहुत दिक्कत होती है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है और इसमें से गुजारा भी करना पड़ता है यही पानी से, पीने के लिए भी यही यूज करना पड़ता है। और जो तबीयत खराब होता है, गला सूखता है, जुलाब हो जाते हैं, इतना दिक्कत होता है कि बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि और कोई व्यवस्था आसपास साफ पानी की आपकी कहीं पे आसपास गांव में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, कुएं है लेकिन बहुत 3.5 किलोमीटर चलना पड़ता है उधर से। अब लेडीज लोग को बहुत दिक्कत होती है, वहाँ से ला नहीं पाते। दिन भर पानी उतना ही कम चलता है, दिन भर पानी लाते यूज करने के लिए, पीने के लिए, सब उसमें ही गुजारा चलता है। तो मतलब घर में बच्चों को सबको यही पानी पिलाते हैं आप? यही पिलाते हैं पानी सब, और गुजारा भी वही से करना पड़ता है यही पानी से। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि जिस तरीके का ये पानी है और इस कुएं से ये पानी निकाला जाता है। मैं आपको तस्वीर में बताऊं, देखिए छोटी सी बच्ची किस तरीके से ये पानी लेकर अब ऊपर तक की चढ़ाई का जो सफ़र है वो पूरा करेगी। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसी तरीके से ये पानी जो कि पीने लायक भी नहीं है वो लेकर अपने घरों में जाते हैं और दिन भर उनका काम इसी पानी से चलता है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि जो महाराष्ट्र सरकार है या जो उनके नेता हैं वो इस ओर ध्यान दें ताकि गांव वालों को साफ पानी मिल सके और इतनी जोखिम भरा काम उन्हें ना करना पड़े, ताकि उनके जो बच्चे हैं उन्हें इतनी मेहनत ना करना पड़े। ऐसे में सरकार अगर इस ओर ध्यान देती है तब जाकर इन गांवों की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो गर्मी पड़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पानी की समस्या और उसका संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। कहते हैं कि प्यासा क्या नहीं करता। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पानी के लिए इस महिला को एक गड्ढे में उतरना पड़ा। गड्ढे में भी बमुश्किल से थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन उसी में से कटोरी कटोरी पानी निकाल कर घड़ा भरने को मजबूर है। गड्ढे की चौड़ाई और गहराई देखिए, मुश्किल से ये महिला गड्ढे में उतर पाई। त्र्यंबकेश्वर के भाग ओहोल गांव में इन दिनों पानी का भीषण संकट है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से गांव में न तो कोई हैंडपंप है और न ही कोई बोरवेल। सरकारी सुविधा तो दूर दूर तक नहीं दिखती। चुनाव के वक्त नेताजी लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन बाद में चुनाव खत्म वादा खत्म की नीति के तहत नेताजी सब भूल जाते हैं। जान जोखिम में डालकर और भारी जद्दोजहद के बाद कुछ पानी पीने के लिए मिल पाता है और उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ इस गांव के जो पूर्व सरपंच हैं वो मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अशोक लहरे। अशोक भाई, ये बताइए कि कब से ये समस्या चल रही है और कोई सुनता है क्या? नेता वगैरह कोई आते हैं आपके गांव में? नेता वगैरह कोई आते नहीं, आते हैं लेकिन वो क्या, वो बोलते हैं वोट दो, हम तुम्हारे गांव में पानी लगवाएंगे, नल लगवाएंगे, और नल निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक 10-20 साल हुए। वो आमदार थी निर्मला गावित, 10 साल थी। उसने भी बोला था तुम्हारे सिर के ऊपर का हंडा कमर पर लाएंगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। अभी ये खोसकर साहब है, वो भी क्या ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनको मैंने अभी भी बोला है कि वो बाकी का काम का गांव का बंद कर दो, खाली फक्त पानी का काम कर दो। तब भी उन्हें सोचा नहीं पानी के ऊपर। तो अभी ये गर्मी तो और ज्यादा होगी तो ये पानी भी सूख जाएगा, फिर क्या करोगे आप लोग? अभी जो निर्णय होगा ना, पंचायत समिति जो निर्णय देगा, वो टैंकर लगवाएंगे। टैंकर पे ऊपर भी तीन वो बस्तियाँ है ना, वो भी बहुत एक टैंकर में नहीं होता है, 2-2, 3-3 टैंकर के ऊपर लगता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। गवर्नमेंट की तरफ से खाली एक ही टैंकर मिलता है। तो हमारी मांग है कि दिन में 3 टैंकर चाहिए। बिल्कुल, तो ये गांव वासी हैं जिनका कहना है कि टैंकर भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाता है। अक्सर उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं से मांग भी की है कि उन्हें पीने का पानी मिल सके, इसके लिए टैंकर की व्यवस्था की जाए या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसका उनको लाभ दिलाया जाए। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है और गांव वाले मिलकर ही अगर जो पानी के लिए जुगाड़ कर लें वही काफ़ी है। फिलहाल इस गांव की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी के लिए दिन दिन भर इनको जूझना पड़ रहा है और तब जाकर महज कुछ पानी इन्हें पीने के लिए नसीब हो रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर के भागोहल गांव में पानी के संकट से जूझते लोगों की तस्वीर आपने देखी। अब आपको नासिक के ही एक और गांव की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पानी पीने के लिए महिलाएं इस कदर जद्दोजहद कर रही हैं कि उन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं है। देखिए। मात्र साधन गांव के बाहर बना ये कुआं है, जहां महिलाएं, बच्चे रोजाना पानी भरने को आते हैं। लेकिन देखिए किस तरह ये महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। अपने और अपने परिवारों की प्यास बुझाने के लिए महिलाएं कुएं की गहराई तक चली गई हैं। कुएं में तकरीबन 50 फीट से भी ज्यादा नीचे जाकर ये महिलाएं पानी भर रही हैं। रोहिले गांव की महिलाएं रोजाना ऐसे ही पानी भरने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र के नासिक और उसके आसपास के इलाकों में पानी का भीषण संकट आ खड़ा हुआ है। जल स्तर काफी नीचे चला गया है, कुआं का पानी सूखने लगा है। रोहिले गांव के पास एकमात्र इसी कुएं में पानी बचा है, वो भी काफी नीचे चला गया। गहराई ज्यादा होने की वजह से बाल्टी में रस्सी डालकर भी नीचे नहीं फेंका जा सकता। ऐसे में महिलाएं खुद ही सीढ़ियों के सहारे कुएं के निचले हिस्से में जा पहुंची। यह वो ऊपर से फेंके जा रहे बाल्टियों में पानी भरती हैं, फिर ऊपर मौजूद लोगों से खींचते हैं, तब जाकर कुछ डिब्बों में पानी भर पाता है। जोखिम देखिए, महिलाएं जिस सीढ़ी पर खड़ी हैं, उसका ऊपरी हिस्सा भी कुएं के निचले हिस्से तक ही सिमटा है। यहां तक पहुंचना भी इन महिलाओं के लिए काफी चुनौती भरा है। कुएं की दीवार में लगे लोहे के रॉड के सहारे ये महिलाएं यहां तक पहुंची हैं। ऊपर मौजूद महिलाएं एक हाथ से कुएं की दीवार में लगे लोहे के रॉड को पकड़ रही हैं और दूसरे हाथ से डब्बों में पानी भर रही हैं। सीढ़ी पर नीचे खड़ी महिला के पास तो पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी भी चूक इन महिलाओं की जान आफत में डाल सकती है। बावजूद इसके कुएं में दोनों महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। बहरहाल पानी की यह समस्या उस नासिक इलाके में है जहां हर साल काफी बारिश होती है। शहर के पास बहने वाली गोदावरी नदी में पिछले 10 सालों में कम से कम 4 से 5 बार बाढ़ आ चुकी है। पिछले साल इस इलाके में 476 किलोमीटर बारिश हुई थी। बावजूद इसके हर साल गर्मी के मौसम में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।